जी नमस्कार। आप पंजाब केसरी टीवी के साथ जुड़े हैं। मैं ऊना से अपने सहयोगी विशाल चाल के साथ सुरेंद्र शर्मा। भाजपा ने अभी 2024 के चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में, पहाड़ी राज्य हिमाचल में भाजपा ने जो चुनावी रणनीति है वो तैयार कर दी है। ताबड़तोड़ मीटिंगें शुरू हो रही है और इसके लिए जो रणनीति बनाई है पूरी की पूरी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने तैयार की है। किस प्रकार की रणनीति है और क्या चुनावों को लेकर भाजपा मुद्दे उठाएगी, इन तमाम चीजों को लेकर हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सुरेंद्र जी। पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आपका धन्यवाद। सर, ऊना सर्द है और सर्दी के बीच भाजपा की गर्मी 2 दिन से लगातार यहाँ बैठकें हुई हैं। तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है यहाँ पे पहुंचा था हिमाचल प्रदेश का। कैसी रणनीति जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारा काम कार्यकर्ता को पूरी तरह से सजग करना, पूरी तरह से उसको सज्ज करना, पूरी तरह से चार्ज करना। इस काम के अंदर पार्टी लगी है। हमने प्रदेश स्तर से पार्टी को तैयार करते हुए मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक और उसके बाद मोर्चों की रचना से लेकर के मोर्चों को बूथ स्तर तक गठित करने का काम, यहां तक हम कार्य को कंप्लीट करने के बाद अब राजनीतिक रूप से कार्य सिद्धि के अंदर लगे हैं। बड़ा स्पष्ट है, 2 चीजें बहुत स्पष्ट हैं। पहला, देश का नेतृत्व श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ में है और देश और हिमाचल प्रदेश मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है। ये दिस इज रिटन ऑन वॉल और उनके नेतृत्व के कारण भारत आगे बढ़ रहा है। गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के भारत निर्माण की योजना तक, ये सब माननीय मोदी जी के जो तरकश के तीर हैं उसके अंदर शामिल है। और जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार को 13 महीने पूरे होने जा रहे हैं और इस 13 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश बहुत तेज गति से पीछे गया, यानी बैक गियर की सरकार। ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको शब्द दिया। हम तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से विकास बहुत तेज गति से आगे हो रहा था, परंतु कांग्रेस पार्टी की सरकार आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में बनी। उस सरकार के आने के बाद हिमाचल प्रदेश लगातार पीछे जा रहा है। ये 2 विषय हैं हमारे पास और इन दोनों विषयों को लेकर के हम चुनाव के मैदान के अंदर उतरेंगे और ये लक्ष्य लेकर के चले हैं कि हम चारों के चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए और जीतकर माननीय मोदी जी की झोली में डालें। सर, अगर बात करें, आपने कहा कि आप बूथ तक जाएंगे और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम गांव-गांव में जाएंगे। उन्होंने एक रणनीति बनाई है कि हम हर गांव पे समस्याएं सुनेंगे और बात रखेंगे। 13 महीने में समस्याएं पैदा करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है, समस्या समाधान का कुछ नहीं किया है। बेरोजगारों को आपने जो पहले रोजगार दिया हुआ था वो भी उनको बाहर बेचारों को नौकरी से निकाल दिया। आपने कहा 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, 13 महीने में एक भी नौकरी नहीं दी। नौकरी देने वाला संस्थान बंद कर दिया, उसका अल्टरनेटिव तैयार नहीं किया। आपने अब घोषणा कर दी कि हम गेस्ट टीचर रखेंगे। एक पढ़ा लिखा बेरोजगार जिसने MA कर रखी, BEd कर रखी है, उसको आप बोल रहे हैं आप 1 लेक्चर दे के आएंगे, आप 2 दे के आएंगे, आप संडे को देंगे, आप मंडे को देंगे, आप और उसको दिहाड़ीदार भी नहीं बनाया आपने। ये एक नई क्लास आप खड़ी कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर लगातार इसको लेकर के आंदोलन हुए।
मेरा ये कहना है कि प्रदेश की सरकार अब गांव में जाएगी, क्या लेकर के जाएगी? उस किसान के पास 100 रुपए लीटर दूध लेकर के जाएगी क्या, या 2 रुपए किलो गोबर खरीदने के लिए जाएगी? किस लिए जाएगी गांव में? गांव का अभियान चला हुआ था, हमारा जनसंपर्क अभियान चला हुआ था, जनता की आवाज सुनी जाती थी, उसका समाधान होता था। कहां हो? और प्रदेश की सरकार की तो बात ऐसी है कि यही नहीं पता लगता है कि मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं और मंत्री लोग क्या बोल रहे हैं, उनका आपस में तालमेल नहीं है, तो वो जनता बेचारी पिस रही है। सर, चुनाव आ रहे हैं और विधानसभा चुनाव की बात करें तो पहाड़ भाजपा के लिए मुश्किल हुआ था, क्या अब रणनीति बदलेगी? कांग्रेस पार्टी ने एक चुनाव की रणनीति चलाई जिसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता को लोक लुभावनी गारंटियां दी, और हिमाचल का मतदाता वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए लाभों के प्रति सजग था, परंतु बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी गारंटियां दी और देश के बड़े बड़े नेताओं ने उनको मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के गारंटी दी। अब मैं कहूं कि 22 लाख बहनों को 1500 रुपया महीना हर महीना मिलेगा। बहनों को लगा कि 4 बहनें एक परिवार में हैं, 6,000 रुपए महीना आ जाएगा, 72,000 रुपए साल आएगा, अरे परिवार चल जाएगा। ये एक इतना बड़ा धोखा हिमाचल की जनता के साथ हुआ है जो कभी नहीं। इन्होंने कहा हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जो 125 यूनिट जयराम ठाकुर की सरकार दे रही थी, बीजेपी की सरकार दे रही थी, उसको भी ऊपर राइडर लगा दिया। आपने बोला कि 4 यूनिट जिसका प्रतिदिन होगा, अब वो 125 से भी गए। ये जो नारे लगे, वो बाघेल साहब आए छत्तीसगढ़ से और बाघेल साहब ने कहा मैं गोबर खरीदता हूं वहां पर, आपके यहां भी गोबर खरीदेंगे। वहां भी गुड़ गोबर हो गया, यहां भी हो जाएगा, क्योंकि काठ की हांडी है, वो बार बार तो नहीं चढ़ेगी। वहां की जनता समझ गई कि गोबर में घोटाला हो गया, और यहाँ की जनता को पता लग गया कि ये गोबर में घोटाला कर देंगे। इसलिए आज और असेंबली के चुनाव में बहुत बड़ा अंतर है। प्रदेश की जनता इस बार मोदी जी के लिए वोट डालने वाली है, ये अंतर है। कोई नेता कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, नेतृत्व नहीं है, विचार नहीं है, सोच नहीं है, चिंतन नहीं है। हाँ, एक परिवार के पीछे चलने का उनका फैसला है कि हमको गांधी परिवार के पीछे जाना है, और वो गांधी परिवार के पीछे हैं, चाहे वो नेहरू जी थे, चाहे वो इंदिरा जी थे, चाहे वो राजीव जी थे, चाहे वो सोनिया जी थे, चाहे वो राहुल जी थे, चाहे प्रियंका जी थे। बस केवल और केवल वहीं तक सीमित हैं। राष्ट्र, देश, हिमाचल, गांव, गरीब, उसकी कोई उनको चिंता नहीं। सुखू साहब कह रहे हैं कि हमने व्यवस्था परिवर्तन करा है और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। हाँ, व्यवस्था परिवर्तन उन्होंने किया है। कैसे किया है? सरकार बदली, आते ही उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए के होर्डिंग सारे प्रदेश में लगा दिए, और वो व्यवस्था परिवर्तन के होर्डिंग लगे। व्यवस्था परिवर्तन क्या हो गया? पहले शिलान्यास की पट्टिका लगती थी, अब उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी की पट्टिका के ऊपर फोटो भी लगती है। ये व्यवस्था परिवर्तन है। ये व्यवस्था परिवर्तन है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था वो चरमरा गई है। ड्रग्स के मामले पिछले 1 साल में पिछले सालों की तुलना में 4 गुना बढ़ गए। 1 साल के अंदर 2000 से ज्यादा एनडीपीएस के मामले आ गए हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन। बहनों का इज्जत मान सम्मान हुआ करता था। मुख्यमंत्री जी के अपने जिले में बहन के बाल काटे जाते हैं, मुंह काला किया जाता है, गांव में घुमाया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये व्यवस्था परिवर्तन।
हमारा एक महत्वपूर्ण संस्थान है एनआईटी हमीरपुर, वहां पर इतना ड्रग्स का प्रचलन होता है कि वो जो युवा अच्छे प्रतिभावान युवा, उनका जीवन वहां पर समाप्त हो जाता है। ये व्यवस्था परिवर्तन। चंबा में एक निरीह बालक, अनुसूचित जाति का युवा, उसकी हत्या होने के बाद उसके टोटे टोटे करके नाले में फेंक दिया जाता है। ये व्यवस्था परिवर्तन है। ये व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर और हिमाचल प्रदेश की जनता को ठगने का काम चला हुआ है। भाजपा ने कल बैठक करी, एक समिति बनाई है जो नेताओं को गुण और दोष के आधार पर पार्टी में शामिल है। क्या बागियों पर भी फैसला होगा? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्र देश के विचार को लेकर के तेज गति से आगे बढ़ी है। ऐसे पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद के सदस्य जो पिछले 20 साल में जिन्होंने चुनाव लड़ाए, हारे हैं, जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें संपर्क करेगी, संवाद करेगी, मोदी जी के नेतृत्व के बारे में उनको सजग करेगी। यदि वो हमारे विचार में आते हैं तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी उनको पार्टी में शामिल करे। पिछले 20 साल में विधायक का चुनाव लड़ा, एमपी का चुनाव लड़ा, एमएलए का चुनाव लड़ा। ऐसे व्यक्ति हारे जीते हमारे विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, उनको और पार्टी शामिल करेगी। ये हमारा नीतिगत फैसला है और ये कोई आज नया फैसला नहीं है। हम लोग लगातार इसको करते आए हैं। समाज के महत्वपूर्ण लोग, कोई डिफेंस के पर्सनल हैं, कोई सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, कोई धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, उनके प्रतिनिधि जो महत्वपूर्ण रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आमंत्रित करके भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बढ़ाने का काम पार्टी करेगी। और जो 2022 के अंदर चुनाव लड़ करके जिनको पार्टी से हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने निष्कासित किया है, उनको अभी पार्टी में लेने का किसी प्रकार का निर्णय नहीं। अगर कोई कहे कि मैं पार्टी में आना चाहता हूँ, स्वेच्छा से आना चाहता हूँ, तो क्या पार्टी का? हमने तो कह दिया कि बहुत सारे लोग, तरह तरह के लोग हैं, वो सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, धार्मिक संस्थाओं के लोग हैं, वो पंचायतों के प्रधान, सबको हम आमंत्रित करेंगे। आज पार्टी की बैठक थी, किस तरीके का आज जो दूसरे दिन क्या रणनीति जो है वो? भारतीय जनता पार्टी की 3 दिन की बैठक के क्रम में आज तीसरा दिन है। आज संयुक्त मोर्चा बैठक है। हमारे 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों के प्रदेश के पदाधिकारी और जिलों के अध्यक्ष, उनका एक अच्छा समागम आज यहाँ पर हुआ। हर मोर्चे की अपनी एक कार्य वो तय किया गया। अगले 3 महीने के अंदर किसान मोर्चा क्या काम करेगा, महिला मोर्चा क्या काम करेगा, युवा मोर्चा क्या काम करेगा। हम हर पोलिंग बूथ के ऊपर मोर्चों को विकसित करते हुए हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर मोर्चों के सम्मेलन करेंगे और विभिन्न वर्गों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने की दिशा में भाजपा को सशक्त करेंगे। सशक्त भाजपा, सशक्त भारत, ये हमारा सिद्धांत। आखिरी सवाल, क्या चेहरे जो है वो कौन होंगे? कंगना रनौत जो है वो भी मंडी से कैंडिडेट हो सकेगी? भारतीय जनता पार्टी में संसदीय चुनाव के अंदर कौन, किसके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा? एक ही नाम है, श्री नरेंद्र भाई मोदी, और जो उम्मीदवार है उनका चयन हमारा केंद्रीय बोर्ड करेगा। उसमें हिमाचल प्रदेश के हम सब लोगों की भूमिका उसी समय निर्धारित होगी जब केंद्रीय बोर्ड तय करे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सभी को, सादर नमस्कार, मेहरबानी, शुक्रिया। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, जो कि पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रणनीति का खुलासा कर रहे थे। आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपने सहयोगी विशाल सियाल के साथ मैं
सुरेंद्र शर्मा।